जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी हैं। कैसे गुरु जी की कृपा हमें विदेश में भी मिल जाती है, कैसे गुरु जी हमें सहारा भी ढूंढ के दे देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी से इन आंटी जी के चैनल के थ्रू ही जुड़ पाई हूँ, क्योंकि जब जब मैं आंटी जी के चैनल पर सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। मुझे आंटी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। आंटी जी को मैंने मेल कर कर भी अपनी प्रॉब्लम्स बताई और उन्होंने मुझे उसमें भी बहुत हेल्प करी है। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे आंटी जी से मिलवाया और आंटी जी के थ्रू मैं गुरु जी से जुड़ पाई। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेहनती है और समझदार है। पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहा है और जब उसका सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया की एक नामी कंपनी में हुआ तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पूरा परिवार जैसे गर्व से भर गया था। मेरा बेटा अब विदेश में नौकरी करेगा। एक नई जिंदगी, नए सपने और एक नई शुरुआत। घर में मिठाइयाँ बटी, रिश्तेदारों ने बधाइयाँ दी और मैंने मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, ये सब आपकी ही दी हुई खुशियाँ हैं। आपने ही अपने बेटे को विदेश में नौकरी दिलवाई है। लेकिन जैसे जैसे उसके जाने का दिन पास आता गया, मेरी खुशी धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। रात को नींद उड़ गई, दिन में भी सोचती रहती थी, वो वहाँ अकेला कैसे रहेगा। बुखार आ गया तो कौन देखेगा, खाना कैसे बनाएगा, कोई समझाने वाला होगा भी या नहीं। एक माँ के लिए बेटे को हज़ारों मील दूर भेजना कोई छोटी बात नहीं होती। माँ बाहर से चाहे जितनी भी मजबूत दिखे, अंदर से हर पल बस दुआ करती रहती है। और फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ दिया। गुरुजी, आप ही तो हो जो हर जगह हो। ऑस्ट्रेलिया भी तो आपका ही बनाया हुआ है। आप मेरे बच्चे का किसी भी तरीके से ख्याल रखना। मेरा बेटा चला गया और उसके जाने के बाद घर की खामोशी हर दिन चुभने लगी। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनती तो सुकून मिलता, लेकिन माँ का दिल है, शक, डर, चिंता, ये सब पीछा ही नहीं छोड़ते। और फिर एक दिन मेरे बेटे का कॉल आया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में एक अलग चमक थी, एक राहत और एक आनंद। माँ, आप विश्वास नहीं करोगी, लेकिन यहाँ मुझे एक ऐसा परिवार मिला है जो पूरी तरह से गुरु जी से जुड़ा हुआ है। वो लोग मुझे हर हफ्ते अपने घर बुलाते हैं, सत्संग में ले जाते हैं और कहते हैं कि अब तू हमारा बेटा है। उन्होंने मुझे घर जैसा अपनापन दिया है। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भी आप सब मेरे साथ हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो दुख के नहीं, शुक्राना के आंसू थे। जिस समय मुझे लग रहा था कि मेरा बेटा अकेला हो गया है, उसी समय गुरुजी पहले से उसका इंतज़ाम कर चुके थे। वो परिवार न सिर्फ मेरे बेटे को खाने पीने का ख्याल रखता है, बल्कि उसकी नौकरी, दिनचर्या, मानसिक स्थिति सबका ध्यान रखते हैं। और जब वहाँ सत्संग होता है तो बेटा कहता है, माँ, मुझे लगता है मैं इंडिया से दूर ही नहीं हूँ, मैं वहीं हूँ गुरुजी के चरणों में। मुझे समझ आ गया, गुरुजी कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जब हम डरते हैं वो आगे आकर हमें थाम लेते हैं। जब हम सोचते हैं अब क्या होगा, गुरुजी पहले ही वहाँ अपने किसी दूत को भेज चुके होते हैं। बेटे ने बताया कि वह परिवार कितना अद्भुत है। सुबह अमृत वेला उठते हैं, गुरबानी लगाते हैं, रोज़ गुरुजी का चाय प्रसाद और जल प्रसाद बनाते हैं और हर बात में कहते हैं, गुरुजी ने तुझे हमारे पास भेजा है, हमारा फ़र्ज़ है तेरा ख्याल रखना। क्या ये कोई संयोग है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ
गुरुजी की कृपा है। जहाँ हमारी सोच रुक जाती है वहाँ से गुरुजी की लीला शुरू हो जाती है। मैंने सिर्फ एक अर्जी लगाई थी, गुरुजी बस मेरा बच्चा आप संभाल लेना, और गुरुजी ने तो एक पूरा परिवार वहाँ भेज दिया। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? अब मुझे डर नहीं लगता। अब जब भी बेटा वीडियो कॉल करता है और बताता है कि वह सत्संग में गया या किसी आंटी जी ने उसको गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाया, तो मेरा मन सिर्फ यही कहता है, शुक्राना गुरुजी, आपने माँ के दिल की पुकार सुन ली। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी की कृपा सीमाओं से परे है। देश, भाषा, दूरी कुछ भी उनके प्रेम को रोक नहीं सकता। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारा है तो वो वहाँ भी साथ देंगे जहाँ आपको लगे कि आप अकेले हैं, जहाँ हम नहीं पहुँचते। उससे पहले गुरुजी वहाँ अपना आशीर्वाद भेज चुके होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।